कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। देखिए बच्चों, लेटर टू एडिटर, अगर आपसे ये कहा जाए कि यहाँ पर जो पैटर्न आपको बता रहा हूँ वो का पूरा का पूरा एज इट इज आप अगर क्वेश्चन पेपर में उतार दें तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। सिर्फ बीच की 4-5 लाइनें आपको इधर उधर से मिक्स करके लिख देना है। बाकी पूरा एड्रेस से लेकर के डेट और डेट से लेकर के रिसीवर्स एड्रेस और उसके बाद स्टार्टिंग लाइंस और एंडिंग लाइंस और सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल रेडी मटेरियल देने वाला हूँ। और ये अगर आपने एग्जाम में लिख दिया तो पूरे 6 में से 6 नंबर आएंगे। बीच की 2-3 लाइनें तो आप मिक्स कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। और अगर जो टॉपिक सेम आ गया ना तब तो आपको वो भी नहीं करना है, फिर तो आप ये का ये लेटर ऐसे का ऐसे कॉपी में उतार देना। तो आइए शुरू करते हैं कैसे उतारना है। पहले तो प्रश्न देखो, प्रश्न कैसे आएगा। प्रश्न इस तरीके से आ सकता है कि अगर मान लीजिए आपका नाम नहीं दिया हुआ है, आपका एड्रेस नहीं दिया हुआ है, आपको केवल एक टॉपिक दिया हुआ है कि इस टॉपिक पर आपको जो है वो एक लेटर लिखना है, तो आप ये का ये लेटर एज इट इज उतार देना। अब वो कैसे है मैं बताता हूं। देखो कैसे आपको करना है कि प्रश्न पढ़ो, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ एनी न्यूज़पेपर। देखो न्यूज़पेपर का भी नाम नहीं है ना, आप किसी भी न्यूज़पेपर को लिखो तो बिल्कुल जो मैंने नाम यहाँ पे लिख के दिया उसी को लिख देना। और अगर नाम दिया होता कि आप उस न्यूज़पेपर को लिखो तो बस खाली न्यूज़पेपर का नाम चेंज करना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो अब हमें यहाँ पे कंप्लेनिंग अबाउट एनवायरमेंट पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण पर अगर आपको निबंध पर्यावरण प्रदूषण पर अगर आपको लेटर लिखना पड़े एक न्यूज़पेपर के एडिटर को और एक ज्वलंत प्रश्न मुद्दा है, निश्चित रूप से इस पे आ सकता है प्रश्न, तो आप इसको कंप्लीटली वैसा का वैसा याद करके जाना, लिख देना, एक बार 2 बार आपका काम हो जाएगा। पॉल्यूशन, एनवायरमेंट पॉल्यूशन बाय व्हीकल्स, प्रोवाइड सजेशंस इन योर व्यूज। और ध्यान रखना अब आपको सजेशन भी देना है कि आप इसमें पर्यावरण जो पॉल्यूशन हो रहा है उसमें पर्यावरण प्रदूषण में सुधार कैसे करें, सुझाव देते हुए लिखना है, ध्यान रखना। और शुरुआत से लेकर के एंड तक जो यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा का एक बार अगर अभ्यास करोगे या 2 बार अभ्यास करोगे ना तो पूरा याद कर लोगे, तो वो का वो लिख देना एग्जाम में। और अगर आपको 6 में से 6 नंबर नहीं आए बच्चों तो आप मेरे से दोबारा मिलना कि सर मैंने ऐसा नहीं हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मान लो इस प्रकार का प्रश्न आता है जिसमें ना तो आपका नाम दिया हुआ है, ना आपका एड्रेस दिया हुआ है, ना न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ है, केवल आपको टॉपिक दिया हुआ है, तो बिल्कुल आप यहां से शुरुआत करना। देखो यहां पे लिखेंगे आंसर, राइट, आंसर लिख दिया। अब यहां पे आपको लिखना है एग्जामिनेशन हॉल। देखो शुरुआत की जो 3 लाइंस होती है ना, उन 3 लाइंस में हम क्या करते हैं बच्चों, एड्रेस लिखते हैं। किसका एड्रेस लिखते हैं, उस लिखने वाले का जो पता लिखते हैं हम, लिखने वाले का एड्रेस लिखते हैं 3 लाइन में या 2 लाइन में। तो हमें लिखने वाले का एड्रेस, आप वैसे है ना, अगर मान लो ये नहीं लिखो तो अपने हिसाब से दूसरा एड्रेस भी लिख सकते हो। आपने लिखा मान लो चलो 5 आदर्श विला, है ना, आदर्श विला, आप अपना कुछ भी बना करके लिख सकते हैं। अपना एड्रेस लिखना है ज्योति नगर जोधपुर, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से एड्रेस बना करके, क्योंकि जब यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहें और ये का ये लिखना चाहें तो आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल जयपुर। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है ना। एक लाइन खाली छोड़नी है, मैं रोज ही आपको बताता हूं, ये लाइन खाली जाएगी, ध्यान रखना। और फिर लिखेंगे डेट। क्या लिखेंगे, डेट 4 मार्च 2024। क्यों लिखेंगे 4 मार्च, क्योंकि एग्जाम है 4 मार्च को, तो लिखेंगे 4 मार्च 2024। एक बार फिर से एक लाइन खाली जाएगी, एक बार फिर से खाली जाएगी, ध्यान रखना। 3 लाइनें आपको खाली छोड़नी है। पहली जो अपना एड्रेस लिखा है, भेजने वाले का पता, उसके और डेट के बीच की। दूसरी खाली लाइन जाएगी डेट और रिसीवर्स एड्रेस के बीच की, ठीक है। और तीसरी लाइन कहां जाएगी, रिसीवर्स एड्रेस और सब्जेक्ट के बीच की एक और लाइन खाली जाएगी। तो सिर्फ 3 लाइन खाली जाएगी, ध्यान रखना। इसके अलावा कहीं पर भी खाली लाइन आपको नहीं छोड़नी है। तो हमने खाली लाइन छोड़ी और उसके बाद लिखा द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर। ध्यान रखना यहां पे जयपुर है तो यहां पर भी जयपुर लिखना है। और यहां पे तो द एडिटर ही लिखा जाता है, चाहे कोई भी न्यूज़पेपर क्यों नहीं हो, फिक्स रहता है। अब जो कि यहां पे कहा ना एनी न्यूज़पेपर, आप किसी भी न्यूज़पेपर को लिखें तो आप लिखते हैं ना द टाइम्स ऑफ इंडिया। अपने हिसाब से आप नाम चेंज भी कर सकते हो, ये अखबार का नाम है बच्चों, ये अखबार का नाम है। आप लिख सकते हो द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, और जो भी आवे, द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर, द दैनिक नवज्योति, जो कुछ भी आप लिखना चाहो यहां पे लिख सकते हो। और अगर चेंज नहीं करना चाहो तो सेम टू सेम लिख देना। और हमने लिख दिया जयपुर। एक बार फिर से यहां एक लाइन खाली जाएगी। तो इस तरीके से आपको 3 लाइन्स खाली रखनी है बच्चों।
है ना, 3 लाइंस आपको छोड़नी है, इसके अलावा चौथी लाइन खाली रखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। बिल्कुल इस तरीके से आपने लिख दिया। अब लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो हमने यहां पे लिखा सब्जेक्ट एनवायरमेंट पॉल्यूशन बाय व्हीकल्स। सब्जेक्ट क्या है हमारा? पर्यावरण प्रदूषण। और अब यहां पे एक लाइन और खाली छोड़ेंगे और अब लिखेंगे सब्जेक्ट, और यहां से लेकर लास्ट तक कहीं पर भी आपको लाइन खाली छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब जब सब्जेक्ट हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया, एनवायरमेंट पॉल्यूशन लिख दिया, और उसके बाद हम सैल्यूटेशन लिखेंगे सर। ओके, तो सर लिखने के बाद में ये जो 3 लाइनें हैं ना, आप देख रहे हो 3.5 लाइनें, ये 3.5 लाइनें तो आप किसी भी प्रकार का टॉपिक आता है तो फिक्स है, आपको ये लाइनें तो लिखनी लिखनी है। इसी तरीके से एंड की 2 लाइनें लिखनी है, और बीच की 4 लाइनें अगर बचती है आपको आती है तो बढ़िया, नहीं आती है बच्चों तो कहीं से भी लिख देना उठा के, छोड़ना मत, खाली नहीं छोड़ना, ठीक है। नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे, ध्यान रखना। अब ये स्टार्टिंग लाइन है क्या? तो वो लाइन यही है जो हमने कल भी लिखी थी, न्यूज़पेपर टू एडिटर, और हमने जो लाउड स्पीकर्स पर प्रतिबंध लगाना होता है तो उसमें जो लाइनें लिखी थी वो इसमें भी लिखनी है, क्योंकि तो फिक्स रहती हैं। ये स्टार्टिंग लाइन तो सेम होती है सब में। लिखेंगे थ्रू द प्रेस्टिजियस कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज। थोड़ा सा चेंज करेंगे हम यहाँ पे कि थ्रू द प्रेस्टिजियस कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज। मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। किस टॉपिक पर? एंड द पब्लिक, और साथ ही साथ न केवल अधिकारियों का बल्कि पब्लिक का भी ध्यान, क्योंकि एनवायरमेंट पॉल्यूशन तो लोगों से भी रिलेटेड है भाई। यहाँ पे केवल अथॉरिटीज ही काम नहीं करेगी बल्कि पब्लिक को भी ध्यान देना पड़ेगा। तो हम एक लाइन और थोड़ा सा छोटा सा यहाँ पे और जोड़ेंगे, ठीक है, बस इतना जोड़ा। अब इसके बाद में हमें लिखना पड़ेगा टू द एनवायरमेंट पॉल्यूशन। मैं पर्यावरण प्रदूषण पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। फिर थोड़ा सा बताना है पर्यावरण प्रदूषण से क्या क्या समस्या हो रही है, फिर सुझाव देना है, क्योंकि क्वेश्चन में ध्यान है लास्ट में दिया था कि आपको कुछ सजेशन देना है, और सजेशन देने के साथ आपको कंक्लूड करना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके बाद क्या लिखना है वो बताता हूं। इसके बाद हम यहां से लिखेंगे, चूंकि शुरुआत की जो 4 लाइन है वो तो हमने यहां से वापस यहां तक तो लिखी है ना, अथॉरिटीज एंड द पब्लिक टू, यहां तक तो हम लिख चुके थे। आगे लिखेंगे टू द ग्रोइंग मीनेस ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन बाय व्हीकल्स। साधनों के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण जो हो रहा है उस पर हमें ध्यान देना है। लिखा। अब देखो आगे क्या क्या लिखना है, ये 4 लाइनें आप बीच में ऐड कर देना। वो ऐसे लिखोगे कि द इमिशन ऑफ स्मोक बाय व्हीकल्स इज एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर। ये जो व्हीकल्स के द्वारा जो धुआं निकाला जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ता है हमारे पर्यावरण में, एटमॉस्फेयर में। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। इससे क्या होता है? तापमान जो है वो पृथ्वी का बढ़ रहा है। इट डिस्टर्ब्स द डेलिकेट एनवायरमेंटल बैलेंस। इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। इट हार्म्स ह्यूमन बींग्स इन मैनी वेज। ये मनुष्यों को कई तरीके से प्रभावित करता है। द हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर पार्टिकल्स इमिटेड बाय द व्हीकल्स एड फ्यूल टू द फायर। और इनसे जो हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं और जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो एक प्रकार से आग में घी का काम कर रहे हैं। अब हम सजेशन देंगे बच्चों, यहां से सजेशन शुरू होता है। क्या? पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुड बी मेड फास्ट। पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है मतलब लोग को अगर सरकारी साधन अगर ज़्यादा से ज़्यादा मिले जिसमें सब लोग साधन यात्रा कर सकें तो अपना खुद का साधन कम से कम यूज करेंगे लोग। तो उसको फास्ट बनाया जाए, उसको फ्रीक्वेंट बनाया जाए, उसको कंफर्टेबल बनाया जाए, उसको सस्ता बनाया जाए। फिर क्या है? मेट्रो रेल्स एंड स्काई बस आर हेल्पफुल, ये भी किया जाए। इको फ्रेंडली डिवाइसेस एंड ग्रीन फ्यूल शुड बी यूज्ड इन द व्हीकल्स। ओवरलोडेडनेस जो है वो शुड बी बैंड। और फिर आपको लिखना है विद थैंक्स योर्स ट्रूली एंड अपना नाम। बिल्कुल सिंपल सा है, सेम टू सेम बच्चों लिख देना। लाइट डिस्टर्ब कर रही है इसलिए मैं क्लास को क्लोज कर रहा हूं। मिलते हैं अगले टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।